Very good morning to all the students of class 4. Today we will do the revision of chapter number 13 according to your book Force, Work and Energy. Content के थ्रू वर्कशीट एंड एक्सरसाइज वर्क के थ्रू हम लोग ऑलरेडी पूरा चैप्टर कर चुके हैं, बट आज फिर से थोड़ा लेंथी चैप्टर था. 3 वीडियोस मैंने सेपरेट इसके दिए थे, बट आज बुक के थ्रू आज कंप्लीट चैप्टर एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं. लेट्स स्टार्ट बेटा. व्हाट इज फोर्स? व्हाट डू वी डू व्हेन वी आर आस्क्ड टू ओपन अ डोर, क्लोज अ डोर? क्या करते हैं जब हमें बोला जाता है दरवाज़ा ओपन और क्लोज करने के लिए? टू डू सो वी पुश और पुल द डोर. हम पुश और पुल एक्टिविटी करते हैं डोर ओपन और क्लोज करने के लिए. वाइल पुलिंग और पुशिंग समथिंग, जब किसी वाइल मतलब जबकि पुशिंग और पुलिंग समथिंग वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट. जब हम लोग पुश और पुल एक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो फोर्स कहलाता है. क्या कहलाता है? फोर्स. कैन यू मूव बुक्स, शूज, बॉल्स, टेबल्स, चेयर्स एक्सेट्रा बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन देम? क्या आप किसी भी चीज़ को, किसी भी थिंग को फोर्स के थ्रू पुश या पुल कर सकते हैं? कैन फोर्स डू समथिंग एल्स बिसाइड मूविंग द ऑब्जेक्ट? क्या कुछ और फोर्स कर सकता है ऑब्जेक्ट को मूव करने के अलावा? वट मोर कैन फोर्स डू? और फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स मीन्स दबाव, बल. लेट्स सी द पिक्चर. द बॉय इन द पिक्चर, इस पिक्चर में एक बच्चा बॉल कैच करने की प्रोसेसिंग एक एक्ट कर रहा है. द बॉय इन द पिक्चर इज कैचिंग द बॉल टू स्टॉप इट, उसे रोकने के लिए बॉल कैच करने का एक्ट कर रहा है. द प्लेयर इन दिस पिक्चर, द प्लेयर डैश द बॉल एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. किक द बॉल या हिटिंग द बॉल. द प्लेयर हिट द बॉल और हिट द बॉल, सॉरी किक तो पैर से किया जाता है बेटा. द प्लेयर हिट द बॉल एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मोशन. A force can make an object move, stop a moving object, changing the direction of moving object. या तो उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की प्रक्रिया को बोला जाता है, या रोकने की प्रक्रिया को, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करने की प्रोसेसिंग को फोर्स का यूज़ किया जाता है. काइंड्स ऑफ फोर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज अराउंड अस. हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं. मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. याद आया? डू यू रिमेंबर? Whenever something is dropped from the slabs, table or from our hand, जब कोई चीज़ स्लैब से, टेबल से या हमारे हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, it's always falls down on the ground. हमेशा ज़मीन की सतह पर जाके रुकती है. This is because the earth pulls them down, क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है. The force that the earth exerts on the object is called gravitational force or gravity. गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स. जब पृथ्वी दबाव किसी चीज़ को अपनी ओर खींचने के लिए प्रभावित करती है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है. द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो किसकी वजह से है? सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स. आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन इट फिक्स्ड पाथ. हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर घूमती है. दिस इज बिग पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन. ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा देती है और एक फिक्स पाथ पे, एक निर्धारित जगह पे. ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट पुल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी की तरफ खींचता है, कोई भी चीज़ जब हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नेचुरली है वो नीचे ज़रूर आती है. देखो इस पिक्चर में एक बच्चे ने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी और वो वापस नीचे आ रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ द टर्न टू फ्रिक्शनल फोर्स. द बॉल स्टॉप्स मूविंग आफ्टर सम टाइम ड्यू टू अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शनल. जब हम लोग बॉल को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं या किक करते हैं, अब देखना वो कुछ दूरी पे जाके घूमते घूमते मूव करते करते घिसड़ती हुई या रगड़ खाती हुई
रुकती है तो इसे फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दिया जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ अप्लाई किया जाता है? सभी घूमने वाली वस्तुओं पर। आफ्टर रोलिंग सम डिस्टेंस बॉल फाइनली स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। कुछ समय, कुछ दूरी पर जाने के बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो कहलाता है उसकी वजह से वो रुक जाती है। When we apply force on object move through a distance, it means that we have done the work. जब हम लोग किसी काम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर अपना बल दबाव लगाते हैं तो दैट मीन्स वर्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वर्क किया जा रहा है, किया जा चुका है वर्क। यहाँ वर्क टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने। एक बच्चा टेबल को पुश कर रहा है तो फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो एक काम भी कर रहा है इस प्रोसेसिंग में। When you applied force on the table, देखो the table moved and the work was done। और काम क्या किया जा रहा था? टेबल को पुश किया जा रहा था, फोर्स अप्लाई किया जा रहा था, और वो टेबल का काम, ये बच्चा इस टेबल को फोर्स कर रहा है तो दैट मीन्स एक काम उसके द्वारा किया जा रहा है। When you applied equal force on the cupboard, it didn't move because the force applied was not enough। वही फोर्स जब बच्चा एक अलमीरा पे अप्लाई करता है, वही दबाव, वही प्रेशर जब वो अलमारी को धकेलने में लगाता है तो नहीं खिसकती अलमारी, बिकॉज वो जो फोर्स लगाया जा रहा है, ताकत लगाई जा रही है, वो काफ़ी नहीं है अलमारी को खिसकाने में। हैंस नो वर्क वॉज डन इन दिस केस। तो कोई काम इस केस में कोई काम नहीं हुआ। नाउ द टॉपिक इज एनर्जी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ताकत कहाँ से आती है? नेचुरली है। फूड गिव्स अस एनर्जी। भोजन हमें एनर्जी प्रदान करता है। और काम करने की प्रक्रिया को, जो ताकत हम लोग लगाते हैं वर्क के ऊपर, जो हम लोग बल, फोर्स हम लोग जो लगाते हैं, ताकत जो हमारी बन के लगती है उस पर, वो कहलाती है एनर्जी। वी नीडेड टू एक्सर्ट फोर्स टू गेट द वर्क डन। हमें दबाव से, बल से जो प्रेशर लगाया जाता है, ज़रूरत होती है जिस प्रेशर की, वो कार्य को पूरा करने में ज़रूरत होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको मैंने बताया था, सन जो हमें नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, जो हमें कुदरत से मिलती है, वो हमारी है सोलर एनर्जी, जो हमें सन के थ्रू प्राप्त होती है। वाइंड एनर्जी फ्रॉम विंड, आपको पता है विंड एनर्जी, आंधी तूफान, हवा का झोंका, ये सब विंड एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी फ्रॉम वाटर, पानी के तेज़ बहाव को जब हम लोग छोड़ते हैं, डैम उसके लिए बनाए गए हैं हमारे कंट्री में, इंडिया में। पानी के तेज़ बहाव को जब इकट्ठा पानी किया जाता है, पहले उसको जब तेज़ बहाव से छोड़ा जाता है एकदम से, तो वो हाइड्रो एनर्जी क्रिएट करता है। सोलर एनर्जी, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। हमारे पास सबसे बेस्ट एनर्जी सोर्स क्या है? सन। इट गिव्स अस एनर्जी फ्रॉम हीट ऑफ द लाइट एंड द लाइट, हीट, गर्माहट और लाइट जो हमें मिलती है, किससे मिलती है बेटा? सन की हेल्प से। द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो हमें सन से एनर्जी मिलती है वो होती है, कहलाती है सोलर एनर्जी। हम क्या क्या यूज़ करते हैं? मैनी वेज सच एज, जैसे ड्राइंग क्लोथ्स, फिश, वीट, ग्रेन्स, स्पाइसेस ईटिंग, सभी चीज़ों में, खाना बनाने की प्रक्रिया में पेड़ों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। अपने खाना बनाने के लिए हमें जो भोजन वो लोग अवेलेबल करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं पेड़, वो भी सूरज की रोशनी की हेल्प से ही सब पॉसिबल होता है। विंड एनर्जी, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हवा का घूमना विंड एनर्जी कहलाता है। द प्रोसेस बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो बड़े बड़े, ये आपने देखा होगा कभी खुले एरिया में निकल के देखना, बहुत ऊंचाई पे ये बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं, हवा के बहाव से बहुत तेज़ घूमते हैं, जिससे इनके घूमने की वजह से, इनकी घूमने की ताकत की वजह से अंडरग्राउंड वाटर खींचा जाता है और इसी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज हाइड्रो एनर्जी। फ्लोइंग वाटर हैज़ एनर्जी इन इट। मैंने आपको बताया था ये डैम है, इस डैम की हेल्प से यहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है पीछे, उसके बाद इसकी जो स्टॉपेज लगाई जाती है, यहाँ से हटा दिया जाता है, उसके बाद बहुत ही स्पीड में ये पानी जब नीचे कूदता है ना, नीचे की तरफ, तो इससे जो पावर जनरेट होती है, जो एनर्जी तैयार होती है, उसे कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। फ्लोइंग वाटर ऑफ अ रिवर स्टोर्ड इन अ डैम, डैम में पानी रोका जाता है, स्पीड से उसे छोड़ा जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैन बी इजीली चेंज्ड फ्रॉम वन टू अनदर। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फ्रॉम ट्रैपिंग द एनर्जी सन फॉर बाय फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया भी था, एक चैप्टर है हमारा
प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस, जो लाइट की हेल्प से पेड़ अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है। और व्हेन वी ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू मस्क्यूलर एनर्जी। जो हम लोग पेड़ का खाने में यूज़ करते हैं वो एनर्जी हमें मस्क्यूलर एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। द सोलर एनर्जी कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ solar cells. Solar cooker, solar heater convert solar energy into heat energy to cook food to provide hot water respectively. हम जब कुकर का यूज़ करते हैं खाना बनाने में, गर्माहट देते हैं, बर्तन को हम लोग गर्माहट पास करते हैं गैस की वजह से, और वही एनर्जी हमारे खाने को बनाने में तैयार करती है, जो हमें पानी की मदद से भी, गर्म पानी की हेल्प, इसमें गर्म पानी हो जाता है गैस के थ्रू, तो हमें ये गर्म होकर खाना प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली व्हेन अ बल्ब इज लाइटेड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। जब हम लोग बल्ब को यूज़ करते हैं, कभी आपने लाइट यूज़ की, डेली करते हैं, स्विच ऑन करने से लाइट ऑन हो जाती है, सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल होती है, बिजली की जो ताकत होती है, वो हमें लाइट के रूप में प्रोवाइड होती है। अब हम टॉपिक छेड़ेंगे सिंपल मशीन का। सिंपल मशीन, वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू वर्क विद आवर हैंड्स। बहुत से काम हैं जो हम लोग हाथों से नहीं कर पाते। द टूल्स, दीज टूल्स, वी यूज़ सम टूल्स, हम कुछ टूल्स की हेल्प लेते हैं। दीज टूल्स हेल्प अस टू डू वर्क, दे आर कॉल्ड सिंपल मशीन। जब हमें ये टूल्स काम करने में मदद करते हैं हमारी, तो ये सिंपल मशीन कहलाती है। दे मेक आवर वर्क ईजियर, जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। Simple machines, 6 types of simple machine which help us to do the work easily. Lever, a lever is a simple machine which is used to open lids, weight lifting and cutting things like scissor, bottle opener, nut cracker. आपने देखा होगा बेटा, प्लायर, प्लास, सीजर, ये सब हमें क्या करते हैं, इन्हें लेवर के नाम से पुकारा जाता है। ये सिंपल मशीन होती है, छोटी छोटी मशीन है जो हमारी डेली यूज़ में काम आती हैं। इंक्लाइन प्लेन, मैंने आपको बताया था ना, इंक्लाइन प्लेन इज रैम्प यूज। एक रैम्प की तरह हमने तैयार किया था। उसमें क्या होता है, कोई भी हैवी चीज़ को लिफ्ट अप करना, ऊपर उठाना या नीचे की तरफ डालना। ट्रक में मोस्टली हैवी लोड उसमें लिफ्ट किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जो इजी नहीं होता कि इंसान अपने हाथों से उसे चढ़ा सके, तो हम लोग एक रैंप तैयार करते हैं, जिसे इंक्लाइन प्लेन के नाम से जाना जाता है। वेज, अ वेज इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ इंक्लाइन प्लेन्स। An axle blade is a wedges. The edges and X blade can be used push or thing apart. Wedge के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन ही होता है, और इसमें भी ब्लेड्स के थ्रू पुश थिंग्स पार्ट किया जाता है, जिसमें किसी चीज़ को खींचने की प्रक्रिया यूज़ की जाती है। देखो इस पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो, एक नुकीली चीज़ से अंदर की तरफ पुश किया जा रहा है, हॉल किया जा रहा है इससे, तो ये वेज कहलाता है। नेक्स्ट इज स्क्रू। द स्क्रू इज अनदर काइंड ऑफ अ सिंपल मशीन। ये भी एक सिंपल मशीन है। इंक्लाइन प्लेन इज रैप्ड अराउंड अ सिलेंडर विद अ शार्प पॉइंटेड एंड बॉटल लिड द ग्रूव ऑफ स्क्रू। स्क्रू की हेल्प से हम लोग बहुत से अपने काम्स को इंक्लाइन प्लेन्स के चारों तरफ इसे रैप किया जाता है। व्हील एंड एक्सल मेक्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक मैंने आपको बताया था, गाड़ियों में पहियों की ज़रूरत होती है। द रोड दैट कनेक्ट टू द व्हील ऑफ अ व्हीकल इन द एक्सल। एक रोड होती है, ये देखो इन दिस पिक्चर, ये व्हील है और ये एक्सल। ये एक्सल जो है व्हील से कनेक्ट है, व्हील घूमता है और ये एक्सल इसको सपोर्ट देता है, जिसके थ्रू हमारी गाड़ियाँ रन करती हैं। सभी मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक स्कूटर, कार, स्कूटी, बस, ट्रक, जो भी है, सभी में व्हील्स की ज़रूरत होती है, और ये इस रोड के थ्रू इसे सपोर्ट करता है, और ये बड़ी आराम से व्हील मूव करता है। पुले, इन अ पुले अ कॉर्ड इज रैप्ड अराउंड अ व्हील। एक रस्सी है जो इस व्हील के चारों तरफ लिपटी होती है, चारों तरफ लपेटी गई होती है। एज द व्हील रोटेट्स कॉर्ड मूव्स आइदर डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम इसको घुमाना चाहते हैं, या इस तरफ या इस तरफ। और बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है, जब हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं, देखा है आपने, या फिर किसी वज़न को किसी चीज़ के ऑब्जेक्ट को वज़न को चेक करने के लिए भी एक तरफ वज़न लटकाया जाता है, एक तरफ रस्सी के
वहाँ भी पुले का यूज़ होता है। अल्टीमेटली चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, और अब हम कल इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। बुक के थ्रू आपको समझाने का मेरा इसलिए मन था, ये चैप्टर थोड़ा टफ था और चाहती थी कि आप लोग इसको फिर से रिवीजन वर्क में लें। ये आपको मैं फ़ोटो इसकी क्लिक करके सेंड कर रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में इजीली। आप वीडियो स्टॉप करके इसको फिर से गो थ्रू कर रहा है सारे पॉइंट्स को। थैंक यू सो मच बेटा, होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर ईजीली। बहुत इजी चैप्टर लगा मुझे पढ़ाने में। अलग अलग वीडियोस जो थे वो भी गो थ्रू कीजिए और इस चैप्टर को रीड कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बेटा।